राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब से अमेरिका की सत्ता संभाली है तब से ही विदेश नीति को लेकर वे खासा आक्रामक रुख अपना रहे हैं। ब्राजील में हुए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान उन्होंने धमकी दी थी कि ब्रिक्स में शामिल जो भी देश अमेरिका विरोधी नीतियों की ओर जाएंगे उन्हें भारी टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। इसके बाद नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नेटो के महासचिव मार्क रुट ने भी भारत को सीधी धमकी दी। उन्होंने कहा कि भारत, चीन और ब्राजील रूस पर यूक्रेन में जंगबंदी का दबाव डालें, नहीं तो उन्हें अमेरिका के प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी यही धमकी दी और इसके लिए उन्होंने 50 दिनों का समय दिया। लेकिन धमकी सिर्फ युद्ध को लेकर ही नहीं है, धमकी तेल आपूर्ति को लेकर भी है। ट्रंप ने धमकी दी है कि जो भी देश रूस से तेल खरीदेंगे उन्हें 100% टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। ये धमकियां मुख्य रूप से रूस के तेल और अन्य संसाधनों के आयात को लेकर दी गई है। बड़ी बात यह है कि अब तक सिर्फ अमेरिका ही धमकी देता था, लेकिन अब नेटो भी भारत को धमकी देने लगा है। हालांकि मार्क रुट की धमकी पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि इस मामले में दोहरे मापदंड नहीं चलेंगे। मंत्रालय ने कहा कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों की पूर्ति के लिए बाजार में उपलब्ध सभी विकल्पों पर विचार करेगा। देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करना स्वाभाविक रूप से हमारी प्राथमिकता है। दूसरी ओर भारत के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने भी कहा कि भारत किसी भी तरह के दबाव में नहीं है। अगर रूस से तेल आपूर्ति प्रभावित भी होती है तो भारत तेल आपूर्ति को लेकर किसी भी प्रकार की मुश्किल में नहीं फंसेगा, क्योंकि भारत की तेल आपूर्ति किसी एक देश पर निर्भर नहीं है। अगर कुछ होता है तो हम इसे संभाल लेंगे। भारत और रूस के बीच भारी भरकम व्यापार होता है। वित्त वर्ष 2023-24 में दोनों देशों के बीच $65.7 बिलियन का व्यापार हुआ था, जबकि अगले ही साल यानी 2024 में ये द्विपक्षीय व्यापार $70 बिलियन पहुंच गया। World-class faculty, cutting-edge labs and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. वहीं 2030 तक दोनों देशों ने $100 बिलियन अमेरिकी डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार का लक्ष्य रखा है। जानकारी के मुताबिक भारत अपनी जरूरतों का 38% तेल रूस से खरीदता है। अब तक अमेरिका ही भारत को धमकी देता था, लेकिन अब नेटो भी धमकाने लगा है। ऐसे में सवाल ये है कि अमेरिका के साथ नेटो भारत को धमकी क्यों दे रहा है, और अगर ये धमकी सच्चाई में बदलती है तो भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार डॉक्टर ब्रह्मदीप अलू ने कहते हैं कि ट्रंप अगर भारत पर टैरिफ लगाते हैं तो भारत को निश्चित तौर पर इसका बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि अमेरिका भारत के लिए एक बड़ा मार्केट है और विश्व व्यापार संगठन के नियमों के तहत विकसित देश कम टैरिफ लगाते हैं, लेकिन ट्रंप इन नियमों की अनदेखी करते हैं। तो कहते हैं कि नेटो के भारत को धमकी देने के पीछे कई कारण हैं, जिसका संबंध मैड्रिड सम्मेलन से जुड़ा हुआ है। 2021 और 2022 में नेटो ने एक प्रस्ताव पारित किया था, और खासकर मैड्रिड सम्मेलन में उसमें स्पष्ट कहा था कि उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती चीन है, और चीन पर दबाव डालने के लिए अमेरिका जो है वो भारत को एक हिंद प्रशांत का महत्वपूर्ण केंद्र समझता है। लेकिन तमाम विरोधाभास के बावजूद या चीन से खराब संबंधों के बावजूद भारत ने न तो नेटो के साथ खड़ा हुआ है चीन की प्रतिद्वंदिता में, नहीं अमेरिका के नहीं जो है वो अमेरिका के साथ खड़ा हुआ है। तो इससे नेटो की जो नीतियां है, चीन विरोधी नीतियां, वो काफी हद तक प्रभावित हो रही है। क्योंकि आप हिंद महासागर में देख लें या आप ताइवान को ले लें या ताइवान जलडमरू मध्य को ले लें, तो ये जो समूचा इलाका है, इवन ट्रांस अटलांटिक तक, यदि यहाँ पर चीन को पर आपको दबाव डालना है तो भारत की जो रणनीतिक स्थिति वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो ये टैरिफ के बहाने, दरअसल बात यह है कि टैरिफ के बहाने नेटो और अमेरिका दोनों मिलकर भारत पर दबाव डालना चाहते हैं कि वो उनके चीन विरोधी एजेंडे में शामिल हो जाए। डॉक्टर ब्रह्मदीप अलू ने कहते हैं कि अमेरिका और नेटो चाहते हैं कि भारत उनके साथ उनके चीन विरोधी एजेंडे में शामिल हो जाए। यही कारण है कि नेटो और अमेरिका टैरिफ के बहाने भारत पर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि व्यवहारिक तौर पर ऐसा होना मुमकिन नहीं है। वहीं रूस में भारत के राजदूत रह चुके कमल सिब्बल ने अपने एक्स हैंडल पर नेटो की धमकी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि दबाव रूस और अमेरिका के बीच सीधे संघर्ष को जन्म दे सकता है और अमेरिका तथा प्रमुख गैर पश्चिमी देशों के बीच गहरी दरारों को और बढ़ा सकता है। उन्होंने कहा कि बहुपक्षीय सहयोग के सभी मौजूदा मंच ध्वस्त हो जाएंगे। अमेरिकी एकतरफावाद 90 के दशक और 2000 के दशक के शुरुआती वर्षों में कारगर नहीं रहा, अब ये और भी कम कारगर होगा। बाकी सभी देशों से मतभेद रखने वाला अमेरिका अपने लिए ही नुकसानदेह साबित होगा।
गौर करने वाली बात यह है कि ट्रंप अपने मित्र राष्ट्रों को ही भारी टैरिफ की धमकी दे रहे हैं। इससे इतर चीन को धमकी तो दी जा रही है, लेकिन व्यापार समझौता भी हो रहा है। फॉरेन एक्सपर्ट डॉक्टर ब्रह्मदीप अलू ने कहते हैं कि इस तरह से ट्रंप की विश्वसनीयता कम हो रही है। वे कहते हैं कि पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिका की पारंपरिक विदेश नीति का पालन किया, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के मामले में ऐसा नहीं है। ट्रंप ने अमेरिका की आदर्शवादी नीति को बदल दिया और इसे पूरी तरह से आर्थिक प्रतिबद्धताओं की नीति पर आधारित कर दिया है। यही वजह है कि ट्रंप अविश्वसनीय हो गए हैं। वे चीन पर पहले टैरिफ लगाते हैं और फिर व्यापार समझौता भी कर लेते हैं। यूरोप जैसे दोस्तों के प्रति भी उनकी यही नीति है। उन्होंने अपने सामरिक सहयोगी देशों जैसे जापान और दक्षिण कोरिया के लिए भी यही नीति अपनाई है। हालांकि जानकार मानते हैं कि टैरिफ नीतियों पर चीन जैसे देश जो अमेरिका की नीतियों के आगे नहीं झुक रहे हैं, वे ट्रंप को उन्हीं की भाषा में जवाब दे रहे हैं। यानी जो उनके सामने झुकते हैं, ट्रंप उन्हें ही धमकी देते हैं, और जो नहीं झुकते वे उनसे कुछ भी करके व्यापार समझौता कर लेते हैं। इससे पता चलता है कि अमेरिका की भूख का कोई अंत नहीं है। अमेरिका भारत के साथ एक द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहा है और इन धमकियों को भारत पर अपनी शर्तों को स्वीकार करने के लिए दबाव बनाने के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि भारत ने स्पष्ट रूप से इन धमकियों को खारिज कर दिया है। रूस के प्रभाव को कम करने के लिए या उसे एक तरह से अलग थलग करने के लिए अमेरिकी सीनेटर सैंक्शनिंग रशिया एक्ट ऑफ 2025 लाने की तैयारी कर रहे हैं। अगर अमेरिकी संसद में ये बिल पास होता है तो रूस से व्यापार करने वाले देशों पर 500% टैरिफ लगाया जा सकता है। ये बिल रूस की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने के लिए लाया जा रहा है। हालांकि ये भविष्य की बातें हैं।